हरिओम। सुखासन ले लेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद। सांस की गति को नियमित करेंगे। 3 गहरी लंबी सांस भरेंगे और प्रश्वास बाहर निकालेंगे। तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। दंडासन ले ले। दोनों पैर सीधे, पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए, पीठ कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटने के ऊपर। सबसे पहले उंगलियों की क्रिया से शुरू करेंगे। 1 2 आगे पीछे, 1 2 1 2 1 एंड 2। आज हम सांस के साथ सूक्ष्म क्रिया को जोड़ेंगे। तो हम फिर से वो क्रिया करेंगे और सांस प्रश्वास कब सांस भरनी है, कब प्रश्वास बाहर निकालनी है, उसके साथ करेंगे। तो जब भी आप पैरों की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ेंगे तो आपको सांस भरनी है, और जब भी आप उंगलियों को अपनी ओर ले आएंगे यानी कि ऊपर की ओर खींचेंगे, खोलेंगे, तब आपको प्रश्वास बाहर निकालनी है। सांस भरेंगे पूरक, रेचक, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। उंगलियों को आगे की ओर ले जाएंगे, दबाएंगे, तब प्रश्वास बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे, और जब वापस ले आएंगे तब प्रश्वास बाहर निकालेंगे। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। दोनों पंजों को आगे की ओर जब ले जाएंगे, एक बात याद रखें, जब भी किसी भी क्रिया में सूक्ष्म क्रियाओं की हम जो भी क्रियाएं हम सूक्ष्म क्रियाओं में करते हैं, उसमें जो भी हम शरीर की ओर जब लाते हैं, यानी कि जब हमने ऐसे किया फिर हमने अपनी ओर हम लाए हाथ को, या फिर ऐसे अपनी ओर लाए फिर नीचे ले गए फिर अपनी ओर लाए, जब भी हम अपनी ओर लाते हैं तब हमें प्रश्वास बाहर निकालनी है, और बाहर की ओर ले जाते हैं तब हमें सांस को भरना है। उसी तरीके से हम पंजे से करेंगे। बाहर ले जाएंगे तब सांस को भरेंगे, अपनी ओर लाएंगे तब प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। रिलैक्स। अगली क्रिया करेंगे। दोनों पंजों को गोल घुमाएंगे साथ में।
तब हमें क्या करना है, जब भी हम साइड से जब हम नीचे ले जाते हैं तभी हमें सांस को भरना है, और दूसरी साइड से जब हम वापस ले आते हैं अपनी ओर तब हमें प्रश्वास को बाहर निकालना है। इस तरीके से पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। दूसरी साइड से करेंगे पूरक रेचक, बाहर जाएगा तब पूरक, अपनी ओर लाएंगे तब रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। रिलैक्स। दोनों पैरों को अलग करेंगे। अब दोनों पंजों को बाहर से जब हम ले जाते हैं, पूरक अपनी ओर लाते हैं तब रेचक, पूरक 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 रेचक। दूसरी साइड से करेंगे रिवर्स। तो रिवर्स जब हम करेंगे, ऊपर से ले जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, बाहर ले जाएंगे तो भरेंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक। लास्ट रेचक और पूरक, दोनों पैर साथ में। जब भी हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं और उसको सांसों के साथ जोड़ते हैं, तो जिनको ऐसा होता है कि ध्यान हमारा रहता नहीं है, हम करते तो हैं क्रियाएं पर हमारा ध्यान कहीं और रहता है, तो जब भी आप सांसों के साथ उसको जोड़ेंगे तो वो आपका ध्यान भी रहेगा क्रिया में, और जो चीज़ हम ध्यान से करते हैं उसका फ़ायदा तो ज़रूर से होता ही है। इस तरीके से सांसों के साथ हमें क्रिया को करना है। अगली क्रिया है नी बेंड। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। जब भी हम मोड़ेंगे, यानी हमने अपनी ओर लाया तो हम प्रश्वास बाहर निकालेंगे, जब हम सीधा करेंगे तो सांस को भरना है। इसी तरीके से दूसरी साइड, प्रश्वास बाहर निकालेंगे, सांस को भरेंगे। रेचक यानी कि प्रश्वास बाहर निकालेंगे, पूरक सांस को भरेंगे। रेचक पूरक, 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 रेचक पूरक। लास्ट रेचक पूरक। प्रश्वास बाहर निकालनी है, सांस को भरना है। ओके। अगली क्रिया है नी रोटेशन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और नीचे से पकड़ लेंगे, थाइस के नीचे से। फिर हमें पैर को ऐसे घुमाना है। जब भी हम घुमाएंगे तब जब नीचे अपनी ओर लाएंगे तब प्रश्वास को बाहर निकालना है, रेचक। ऊपर ले जाएंगे तब पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक। और या फिर जितनी भी क्रिया है जो है वो रोटेशन वाली है, जैसे हमने अभी पंजों का किया दोनों साथ में अलग अलग, फिर हम ये भी करें। अगर इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप सांसों को सामान्य भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें भी वो करें, इसमें सामान्य रख सकते हैं। जो भी मूवमेंट में आपको समझ आए, 2 बार ही है, रोटेशन नहीं है, उसमें आपको करना है। अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो सामान्य श्वसन भी रख सकते हैं। 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। ओके, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। 1 रिवर्स, 2 3 4 5। ओके, अगली क्रिया है हाफ बटरफ्लाई। लेफ्ट लेग को अच्छे से ले आए, पंजे का जो ये हमारा ये वाला हिस्सा है उसको अच्छे से, और हमारे थाइज जहाँ से शुरू होता है हमारा पैर, वो जो हमारा जॉइंट है वहाँ पर हमें रखना है, और ये पंजा सीधा रहेगा। इसमें भी ऐसा ही करना है। नज़दीक लाएंगे तो प्रश्वास बाहर निकालेंगे,
नीचे ले जाएंगे तो सांस को भरेंगे। रेचक प्रश्वास बाहर, पूरक सांस को भरना है। रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक और पूरक। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। रेचक नज़दीक लाएंगे तब, पूरक नीचे ले जाएंगे तब। रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक और पूरक। रिलैक्स। फुल बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर साथ में, हो सके उतना शरीर से नज़दीक रखेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अच्छे से पकड़ लेंगे। बटरफ्लाई, फुल बटरफ्लाई की क्रिया में भी हमें ऐसे ही करना है। जब भी ऊपर लाएंगे यानी नज़दीक लाए तो सांस को, प्रश्वास को बाहर निकालना है। जब भी नीचे ले जाएंगे तो सांस भरेंगे। रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक। अब जब भी हम फुल बटरफ्लाई जब अब थोड़ा गति में करते हैं तभी अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम सामान्य श्वसन भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम करें तो अगर हम भूल जा रहे हैं कि कब सांस भरनी है, प्रश्वास बाहर निकालनी है, तो हम सामान्य श्वसन भी रख सकते हैं। बटरफ्लाई करेंगे। रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, या फिर सामान्य श्वसन। पूरा ले जाए ऊपर और नीचे। ओके, रिलैक्स। अच्छे से दोनों पंजे को पकड़ ले ताकि आगे ना चले जाए और दोनों घुटनों को हो सके उतना नीचे रखने की कोशिश करें। पीठ को सीधी रखें, केवड़ियों को बाहर निकालें और धीरे से नीचे जाए। प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे जाएंगे और श्वसन सामान्य रखते हुए यहाँ पर रुकेंगे कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30। धीरे से वापस आएंगे ऊपर और पैरों को खोल देंगे। ओके, सुखासन ले लें। अपर लिम्ब की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं श्वास प्रश्वास को देखते हुए। सुखासन में अच्छे से बैठ जाए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियों को खुला रखें। पहली हमारी क्रिया है, उंगलियों को हम मोड़ेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। तो जब भी हम मुट्ठी बनाएंगे तब हमें प्रश्वास को बाहर निकालना है। जब भी हम दोनों हाथों को अच्छे से खोलेंगे, सारी उंगलियों को अलग अलग रख कर के खींचेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है हमें। जब भी खोलेंगे तब हमें सांस को भरना है। जब हम मुट्ठी बंद करेंगे, प्रश्वास को बाहर निकालेंगे, खोलेंगे तब सांस को भरेंगे। रेचक पूरक। ध्यान रखें कि एक बार अंगूठा हमें बाहर रखना है, दूसरी बार में अंदर। रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक। लास्ट रेचक और पूरक। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर लाएंगे आगे, हथेलियों को नीचे ले जाएंगे एक बार और ऊपर। जब भी हम नीचे ले जाएंगे तब सांस को भरना है हमें, और जब ऊपर ले आएंगे तब प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। रेचक पूरक, रेचक पूरक, पूरक। नीचे जब ले जाएंगे तब, ऊपर आएंगे तब रेचक। सांस को भरना है, प्रश्वास को बाहर निकालना है। सांस को भरेंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक और रेचक। उसके बाद अगली क्रिया है कि हम दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर रोटेशन करना है।
रिस्ट रोटेशन, तो बाहर से ले जाएंगे और घुमाएंगे। इसमें हमें श्वसन को सामान्य रखना है। इसमें हम सांस भरेंगे छोड़ेंगे, ऐसा क्रिया के साथ हमें नहीं जोड़ना है। हम सामान्य रखेंगे श्वसन को। बाहर से ले जाएंगे 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को खोलेंगे, केवनी को मोड़ेंगे, शोल्डर्स पर लाएंगे हाथों को, तब प्रश्वास बाहर निकालेंगे। बाहर ले जाएंगे तब सांस को भरना है। प्रश्वास बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे। रेचक पूरक, रेचक पूरक। प्रश्वास बाहर निकालेंगे, सांस को भरेंगे। रेचक पूरक, रेचक और पूरक। ओके, यही क्रिया हमें 4 काउंट्स में भी करनी है। तो जब भी हम ऊपर ले जाएंगे सांस को भरेंगे, वापस ले आएंगे प्रश्वास को बाहर निकालेंगे, साइड पर ले जाएंगे सांस को भरेंगे और वापस ले आएंगे प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। पूरक रेचक, पूरक रेचक। सांस भरना है, प्रश्वास बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। पूरक रेचक, 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 पूरक रेचक। ओके, यहाँ से दोनों की यूनियाँ आगे से साथ में गोल घुमाएंगे। पहले हम नीचे से घुमाएंगे, तो जब भी पीछे की ओर ले जाएंगे, खींचेंगे तो सांस को भरेंगे। ऊपर से जब वापस लाते हुए प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। अगेन यहाँ पर ये रोटेशन है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सामान्य श्वसन भी चलेगा। पीछे से ले जाएंगे पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। रिवर्स फिर से आगे से ले जाएंगे, पूरक रेचक, पूरक रेचक। 4 सामान्य श्वसन भी रख सकते हैं एंड 5। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे ले आएंगे नमस्कार मुद्रा में। हाथों को खोलते हुए नज़दीक लाएंगे, पूरक बाहर ले जाएंगे, नज़दीक लाएंगे रेचक, बाहर ले जाएंगे पूरक। फिर से रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक। ओके, अगली क्रिया है शोल्डर्स का। हम स्ट्रेचिंग करेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा रखेंगे। जब भी हम पीछे ले जाएंगे, सांस को भरना है, नज़दीक लाएंगे, प्रश्वास को बाहर निकालना है। यह क्रिया हम थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, इसीलिए इसमें भी नहीं हो पा रहा तो हम सामान्य श्वसन करेंगे। अगर कर सकते हैं तो करना है। जब भी आप अपने हिसाब से, जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करें तो धीरे से करेंगे और सांस प्रश्वास के साथ। सांस को भरेंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। पूरक रेचक, पूरक रेचक। तीसरी बार में जब करेंगे तो पूरा सांस को भरेंगे, पूरक। फिर से रेचक, पूरक 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 रेचक। रिलैक्स। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास सांसों के साथ करेंगे, उसके फ़ायदे भी हैं, हमारा ध्यान भी अच्छे से रहता है और धीरे धीरे हम आगे हमारे जो प्राणायाम है या फिर आसन में किसी किसी आसन में होता है कि हमें
सांस को रोक कर रखना है या फिर सामान्य श्वसन है, तो जिस आसन में सामान्य श्वसन होता है हमारा ध्यान नहीं रहता है, काफ़ी बार कहीं और चला जाता है, तो इसीलिए हमें सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से हमें सांस को भी कंट्रोल करना है, हमारे ध्यान को भी रखना है, ताकि हम आसन में भी अच्छे से कर पाए, फिर प्राणायाम में भी उसका उपयोग होगा और आगे जाके ध्यान में भी आपको उसका अच्छे से फ़ायदा होगा। उसके बाद से अगली क्रिया करेंगे शोल्डर मूवमेंट। ऊपर ले जाएंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, नीचे सिर्फ रख नहीं देना है, नीचे की ओर थोड़ा सा खींचना है शोल्डर्स को, ताकि आपकी जो यहाँ के जो सारे मसल्स हैं पूरा ये अच्छे से स्ट्रेच हो। ऊपर ले जाएंगे, नीचे खींचेंगे। जब भी ऊपर ले आएंगे प्रश्वास को बाहर निकालेंगे, नीचे ले जाएंगे तब सांस भरना है। रेचक पूरक, रेचक पूरक। प्रश्वास बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे। रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक। ओके, रिलैक्स। अगली क्रिया है आगे पीछे की। इस तरीके से हमें पीछे होल्ड करना है और आगे पीछे की क्रिया करेंगे। तो इसमें भी इजी है एकदम से। जब भी आप पीछे ले जाएंगे सांस को भरना है, जब भी आप आगे लाएंगे प्रश्वास को बाहर निकालना है। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक। स्ट्रेचिंग भी अच्छे से करना है और सांसों के ऊपर भी ध्यान देना है। पूरक रेचक, लास्ट पूरक और रेचक। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। शोल्डर रोटेशन करेंगे। आगे से अगेन रोटेशन है तो सामान्य श्वसन भी रख सकते हैं, या फिर जब भी आगे से ले आए प्रश्वास बाहर निकालेंगे, पीछे से ले जाएंगे सांस को भरेंगे। आगे प्रश्वास बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे। रेचक पूरक या फिर सामान्य श्वसन। 3 4 5। ओके, रिवर्स। आगे से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अगली क्रिया गर्दन की है। इसको करेंगे। सबसे पहली क्रिया हम करते हैं, ऊपर ले जाना है, सिर को ऊपर खींचेंगे और नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। तो जब भी ऊपर ले जाते हैं सांस भरेंगे, नीचे ले आएंगे तो प्रश्वास बाहर निकालेंगे। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। ओके, अगली क्रिया है साइड बाय साइड रोटेशन। इस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट पूरक करेंगे, रेचक करते हुए आगे ले आएंगे। इस साइड भी पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक पूरक, रेचक। साइड बेंड करेंगे। पूरक रेचक पूरक। जब साइड पर ले जाते हैं सांस को भरेंगे, बीच में लाएंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। सांस भरेंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। ओके, अगली क्रिया है फुल नेक रोटेशन। पूरा रोटेट करना है हमें। अगेन यहाँ पर भी रोटेशन है, श्वसन सामान्य रख सकते हैं या फिर नीचे से जब ले जाएं तो नीचे जब आएगा यहाँ से नीचे
और यहाँ से ऊपर, जब ऊपर जाएगा पीछे की ओर तब सांस भरना है, नीचे की ओर आएगा तब प्रश्वास बाहर निकालना है। यहाँ से ले जाएंगे सांस भरते हुए, प्रश्वास बाहर निकालते हुए, फिर से यहाँ से सांस भरना है, प्रश्वास बाहर निकालेंगे, या फिर सामान्य श्वसन 3, 4, रिवर्स 1, 2, 3, 4, ओके, रिलैक्स। सारी सूक्ष्म क्रियाएं हमने कर ली है। एक आगे की हमारी एक जो क्रिया है उष्ट्रचालन, उसका हम अभ्यास करें। उसको भी मैं आपको बता दूं कैसे करना है। प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे जाना है और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। रेचक करते हुए नीचे जाएंगे, ऊरक करते हुए हमें ऊपर आना है। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। उसी तरीके से आगे से हम जाएंगे, रेचक करते हुए वापस आएंगे पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, लास्ट रेचक, पूरक। एक और क्रिया है अपर बॉडी रोटेशन, उसको भी हम देख लें। लेफ्ट साइड टर्न होना है, हमारा जो नाक है वो हमारी जो घुटना है उसकी लाइन में आए, वहाँ तक हमें जाना है। फिर यहाँ से हम नीचे जाएंगे, वहाँ से हम इस तरीके से नीचे से ही दूसरी साइड आएंगे घुटने की लाइन में। फिर यहाँ से ऊपर उठेंगे और सीधा। जब भी हम नीचे से जाएंगे तो प्रश्वास बाहर निकालते हुए जाएंगे, जब ऊपर आएंगे तब सांस भरते हुए सीधा हो जाएंगे। तो प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे से, फिर दूसरी साइड आएंगे तब सांस भरते हुए ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे से, सांस भरते हुए ऊपर, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। ओके, रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, लास्ट रेचक, सांस भरते हुए ऊपर। ओके, यहाँ पर हमारी सारी सूक्ष्म क्रियाएं ख़त्म होती है। आज हमने सिर्फ सूक्ष्म क्रियाएं की, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्रियाएं करवाई थी। सांसों के साथ कैसे उसे करना है वो नहीं सिखाया, क्योंकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए, आपको थोड़ी सी क्रियाएं याद हो, उसके बाद सांसों के साथ जुड़ेंगे तो फिर अच्छे से आपको सब याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज करवाया है। आप अच्छे से इसका अभ्यास करें। किसी दिन अगर आप किसी कारण से योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, समय आपको नहीं है, बहुत कम समय है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिखाते हुए किया, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हमें समय लगा है। आप अपने हिसाब से करें, सांसों के साथ सिर्फ सूक्ष्म क्रियाओं को करें। 20 मिनट आधे घंटे में अच्छे से क्रियाएं हो जाती है। अगर आपको योगाभ्यास कुछ और करने का समय नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं।
बहुत अच्छा रहता है। इससे हमारे जॉइंट बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारा जैसे कि माइंड भी उसमें रहता है जब हम सांसों के साथ जोड़ते हैं। तो बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। आज हमने थोड़ा समय लिया पर अच्छे से मैंने आपको सब क्रियाओं को सांसों के साथ जोड़ करके सिखाया। अब हम करेंगे सांसों का थोड़ा सा अभ्यास, समय बहुत कम बचा है, और फिर हम ओमकार का अभ्यास करेंगे। आज हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 3 बार, सीधा ही भ्रामरी प्राणायाम ले रहे हैं। आज समय कम है इसीलिए दोनों अंगूठों से कान को बंद करेंगे। तर्जनी हमारी जो पहली उंगली है उसको हम आईब्रोज के ऊपर रखेंगे और बाकी सारी उंगलियों को आँखों से शुरू करते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। अच्छे से रखें। 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरा सांस भरना है हमें, और प्रश्वास निकालते समय हम जैसे मकार करते हैं वैसे ही हमें भंवरे का गुंजन करना है और उसके ऊपर ध्यान देना है। सांस भरेंगे। धीरे से दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे। तीन से 4 गहरी लंबी सांस प्रश्वास लेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा ले लेंगे। आज हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और कोशिश करेंगे कि हो सके उतना लंबा हम ओमकार करें। 2 बार हम उकार को लंबा खींचेंगे, आखिर के हम एक ओमकार में मकार को खींचेंगे लंबा। जितनी गहरी लंबी आप सांस भरेंगे और जितना धीरे से आप प्रश्वास को बाहर निकालेंगे ओमकार करते हुए, उतना लंबा ओमकार हो पाएगा। शुरू करेंगे ओमकार की काल्पनिक छवि को नज़र समक्ष रखते हुए। ओमकार शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें।
दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मा को हमें पूरे शरीर में प्रसारित करना है। पहले आँखों के ऊपर ले आएंगे, फिर वहाँ से आँखें बंद रखते हुए पूरे शरीर में प्रसारित करेंगे। नमस्कार करेंगे। परमात्मा का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम।